हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज की इस वीडियो में बोलने वाले हैं 10th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 होगा, जो कि इस अध्याय का नाम होगा जैव प्रक्रम। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जानते हैं जैव प्रक्रम कहते किसे हैं। तो देखिए, सजीवों के अंदर होने वाली वो सारी क्रियाएं जो उनको जिंदा रहने के लिए आवश्यक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? जैव प्रक्रम कहते हैं। फिर से एक बार डेफिनेशन को देखिए। जैव प्रक्रम उसे कहते हैं जो कि सजीवों के अंदर होने वाली वे सारी क्रियाएं जो उनको जिंदा रहने के लिए आवश्यक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? जैव प्रक्रम कहते हैं। और हाँ, जो बोलते जाएंगे आप कॉपी पे उसको नोट बनाते जाएंगे। तो किसी भी सजीव को जिंदा रहने के लिए क्या क्या जरूरी है? उसे जैसे श्वसन हो गया, परिवहन हो गया, और कह सकते हैं पोषण हो गया, और जनन हो गया, उत्सर्जन हो गया, नियंत्रण हो गया एवं समन्वय हो गया, मतलब ईटीसी होना जरूरी है। जैसे देखिए, पोषण, यदि वो इंसान भोजन नहीं करेंगे तो वो इंसान जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। जैसे परिवहन हो गया, परिवहन का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग किसी भी भोजन को ग्रहण करते हैं, अब भोजन करने के हमारे पेट में क्या होता है? वो एनर्जी निकलता है। तो उस एनर्जी का काम क्या पेट को चाहिए? क्या नहीं। तो हमारे शरीर के यहाँ भी हिस्से में क्या है? कोशिकाएं हैं, इनको भी ऊर्जा की आवश्यकता है। तो मतलब वहां से यहाँ तक चले आना है, क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। तो हम लोग जो है ये श्वसन क्या है, परिवहन क्या है, उत्सर्जन क्या है, जनन क्या है, ये सब हम लोग बेहतरीन ढंग से क्या करेंगे? पढ़ेंगे। इसका एक अध्याय दिया गया है। और आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पोषण किसे कहते हैं। तो देखिए, पोषण किसे कहते हैं, तो इसको परिभाषा इस प्रकार से देंगे। वह जैव प्रक्रम, या तो कहेंगे पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव भोजन को ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के बाद उससे क्या करते हैं? एनर्जी निकालते हैं। एनर्जी अर्थात कह सकते हैं ऊर्जा, और उस ऊर्जा का इस्तेमाल अपने शरीर की वृद्धि और विकास के लिए करते हैं, तथा उनके टूट फूट की मरम्मत के लिए करते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? पोषण कहते हैं। अब जो यहाँ पोषण देखेंगे, पोषण के प्रकार वो दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषण, दूसरा क्या हो जाता है? वो परपोषण हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो परपोषण जो है खुद वो 3 प्रकार का है। एक को बोलते हैं मृतजीवी पोषण, दूसरा को बोलते हैं परजीवी पोषण, और तीसरा को बोलते हैं प्राणी संपोषण। हम लोग अलग अलग करके अलग अलग देखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं स्वपोषण किसे कहते हैं। तो इसको परिभाषा इस प्रकार से देंगे कि पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है, या तो अपना भोजन बना करके स्वयं प्राप्त कर लेता है। उस मतलब पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है, या तो कह सकते हैं स्वयं प्राप्त कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। जैसे लीजिए, इसमें कौन ऐसा होगा जो हरे पेड़ पौधा इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे पेड़ पौधा जो है वो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के जरिए अपना भोजन को क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल में दे सकते हैं हरे पेड़ पौधे। ठीक है, चलिए अब अगला है परपोषण किसे कहते हैं। तो देखिए कि इसका डेफिनेशन ऐसे देंगे। पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन खुद से ना बना करके किसी दूसरे जीवों से अपना भोजन को ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? परपोषण कहते हैं। या तो कह सकते हैं पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन खुद ना बना करके किसी दूसरे बनाए हुए जीवों से अपना भोजन को ग्रहण करता है या तो प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? परपोषण कहते हैं। अच्छा, अब अगला आता है मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं। तो देखिए, तो इसको परिभाषा इस प्रकार से देंगे। पोषण की वह प्रक्रिया जो कि कोई भी जीव मरे हुए जीवों से अपना भोजन को प्राप्त करता है या तो ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? मृत जीवी पोषण कहते हैं। जैसे हो गया कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सब क्या करते हैं? मरे हुए चीजों से अपना भोजन को ग्रहण करता है। तो देखिए, ये जीव कैसे करते हैं? तो कोई जीव यदि मर जाता है और उस मरे हुए जीवों से अपने ये जो जीव है अपनी सतह से क्या करता है? उनसे भोजन को प्राप्त कर लेता है। तो अब सवाल ये उठता है, इस संसार में मृत जीवी पोषण की घटना घटना जरूरी था क्या? तो जरूरी था। जैसे देखिए, इस संसार में बहुत सारे कचरे होते हैं, या किसी भी चीज की मृत्यु हो जाती है। जैसे पेड़ पौधा ले लीजिए, मर गया, वो यदि सड़ेंगे गलेंगे नहीं तो फिर कैसे होंगे? तो कोई भी चीज मरता है तो उसमें कार्बनिक पदार्थ होता है। उस कार्बनिक पदार्थ को ये सब जीव क्या करते हैं? अपने भोजन के रूप में उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा करने से ये होता है, ये हमारा जगह खाली होता। यदि हम मृत जीवी पोषण का क्रिया नहीं होता तो एक समय ऐसा आता ढेर सारा अंबार हो जाता, यहाँ पर इंसान को चलने के लिए मतलब जगह ही नहीं बचता। इसलिए पर मृत जीवी पोषण का होना जरूरी है। अगला है परजीवी पोषण किसे कहते हैं। तो देखिए, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं ना बना करके किसी दूसरे जीवों के साथ अस्थायी या तो अस्थायी रूप से रह करके अपना भोजन को ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे ले लीजिए, हमारे मस्तिष्क में क्या होता है? जू होता है, जिसको हम लोग इस भाषा में ढील कहते हैं। वो क्या होता है? वो लंबे समय तक अस्थायी रूप से रहते हैं और हमारे खून को वो क्या करते हैं? चूसते रहते हैं। और ये तो हो गया अस्थायी। अस्थायी किसे हम कहते हैं? जैसे ले लीजिए, मच्छर को आप जानते हैं, वो आया और वो अपने शरीर दूसरे के शरीर पे बैठता है, वो खून को चूस करके वो क्या करता है? वो चले जाता है, वो हो गया अस्थायी। तो ऐसे जीव जो है वो अपना भोजन
खुद से नहीं बना रहा है, किसी दूसरे जीवों पर वो क्या है, वो आश्रित है। या तो कह सकते हैं जैसे तालाब वगैरह में गाय भैंस को हम नहवाते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर एक जोंक होता है जो कि वो आता है और उसके सतह से क्या करता है, खून को चूस लेता है और वो फिर क्या होता है, हट जाता है। तो ये सब जो होता है जैसे मच्छर हो गया और वो जोंक हो गया, ये सब हो गया अस्थायी। अस्थायी क्या हुआ, जैसे पेड़ पौधे की हम बात करें तो किसी भी पेड़ पे पीला टाइप का वो होता है अमरबेल, या तो कह सकते हैं अमरलत्ता, उसको उस पे फेंक दीजिए, वो क्या करता है, लंबे समय तक रहते हैं। पेड़ पौधा जो है वो भोजन को बनाते हैं लेकिन वो ग्रहण नहीं कर पाते, बल्कि उस पे जो उपस्थित है ये अमरबेल या तो कह सकते हैं अमरलत्ता, वो क्या करता है, उसके सतह से मतलब उसके भोजन बनाए हुए चीज को ये ग्रहण कर लेते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, वो पेड़ सूख जाता है। ये जो एग्जाम्पल दिए हम अमरबेल का, ये क्या होता है, यह परजीवी पोषण कहलाते हैं। और जिस जो ऐसा क्रिया करता है, जिसमें ऐसा होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परपोषी जीव कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है कि अमरबेल हो गया और कुछ कवक हो गया, जीवाणु हो गया, ये सब सारा का सारा क्या है, ये परजीवी है। ठीक है, अब है प्राणी संपोषण, हम लोग किसे कहते हैं, तो देखिए पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जैसे कि मनुष्य अपना भोजन खुद से ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से इस प्रकार की क्रियाएं जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, मेढक हो गया, अमीबा हो गया, ये सारा का जीव जो होता है ना, ये प्राणी संपोषण होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगला हम देखते हैं पौधे में पोषण किस प्रकार से होते हैं, और उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। पौधे में पोषण किस प्रकार से होता है उनको देखेंगे। तो देखिए पौधे में जो पोषण होता है, पोषण के आधार पर इस पौधे को दो भागों में बांट दिया गया है। एक ऐसा पौधा है जो कि अपना भोजन खुद से बना लेता है, और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो अपना भोजन खुद से ना बना करके किसी दूसरे पौधे पर वो आश्रित रह करके, कह सकते हैं उस पर डिपेंड होकर के अपना भोजन को वो ग्रहण करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कुछ ऐसे पौधे हैं जो अपना भोजन खुद से बना लेते हैं, उसका नाम क्या है, और कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि अपना भोजन खुद नहीं बना कर किसी दूसरे पे आश्रित रहता है, उसका नाम क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है पौधे में जो पोषण होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वयंपोषी पौधे, दूसरा होता है परपोषी पौधे। अब सवाल ये उठता है स्वयंपोषी पौधे कहते हैं किसे है, तो वैसा पौधा जो अपना भोजन खुद से बना लेता है, या तो स्वयं बना लेता है, या तो ऐसे कह सकते हैं जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसे हम लोग स्वयंपोषी पौधे कहते हैं। जो पौधा अपने से भोजन बनाता है, जो पौधे अपना भोजन खुद से बनाते हैं, उसमें एक क्रिया होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। तो जो पौधा अपना भोजन खुद से बना लेते हैं या तो कैसे स्वयं बना लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम लोग स्वयंपोषी पौधे कहते हैं। जैसे आप ले लीजिए हरे पेड़ पौधा, ठीक है, ये क्या करता है, अपना भोजन खुद से बना लेता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के सहारे। अब सवाल ये उठता है परपोषी पौधे किसे कहते हैं, तो वैसा पौधा जो अपना भोजन स्वयं ना बना करके किसी अन्य पौधे से वो भोजन को ग्रहण करते हैं, या तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं वैसा पौधा जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परपोषी पौधे कहते हैं। अब जो ये परपोषी पौधे हैं ये दो प्रकार का है। एक ऐसा है जो कि मृत जीवी पोषण है, दूसरा है परजीवी पोषण है। अब देखिए ये मृत जीवी पोषण, तो आप कहेंगे कि आप इससे पहले जंतुओं में जो पोषण बताए थे वो तीन प्रकार का, एक जो उसमें प्राणी संपोषण बताए थे उसमें जंतु लोग कर सकते हैं, जैसे मनुष्य लोग अपना भोजन को बनाते हैं और खाते हैं, और मेढक लोग हो गए तो वो प्राणी संपोषण हुआ। तो पौधे लोग जो है जैसे हम लोग भोजन करते हैं वैसे ये लोग भोजन को ग्रहण नहीं करते हैं, ना बनाते हैं, तो इसलिए इसमें जो होगा वो प्राणी संपोषण नहीं होगा। इसमें दो प्रकार का होगा, मृत जीवी पोषण होगा। तो अब सवाल ये उठता है मृत जीवी पोषण कहते किसे हैं, तो देखिए वैसा पौधा जो मरे हुए पौधे से अपना भोजन को ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं, हम लोग मृत जीवी पोषण कहते हैं। तो जैसे देखिए कुछ ऐसे होते हैं जो कि पदार्थ या तो कह सकते हैं पेड़ पौधा जो मर जाता है या तो सड़ जाता है, उसके ऊपर देखे होंगे कि कुछ उस पर एक पौधे उगाते हैं। वो पौधे क्या करते हैं, लिक्विड के जरिए द्रव के रूप में अपना भोजन को ग्रहण करते हैं, जो कि गोबर छत्ता होता है। आप देखे होंगे बरसात के टाइम में किसी मरे हुए पेड़ पौधे पे क्या हो जाता है, वो उग जाता है, ठीक है, उस क्या करता है, ये अपना भोजन को ग्रहण करता है। तो ऐसे जीव को क्या कहते हैं, मृत जीवी पोषण कहते हैं। अब परजीवी पोषण किसे कहते हैं, तो वैसा पौधा जो कि अपना भोजन स्वयं ना बना करके किसी दूसरे पौधे पर वो आश्रित रह करके, कैसे तो उस पर डिपेंड रह करके अपना भोजन को ग्रहण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। और हाँ, जिससे वो भोजन ग्रहण कर रहा है वो पौधा क्या है, वो जिंदा है, और वो पेड़ पौधा भोजन तो बनाता है जिंदा पौधा, लेकिन वो भोजन को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। और उस पे जो आश्रित है, जैसे अमरबेल हो गया, ये उस पे आश्रित है और वो क्या करता है, उसके बनाए हुए भोजन को ये ग्रहण कर लेता है, वो खा नहीं पाता है, जिससे धीरे धीरे वो पौधा क्या हो जाता है, वो सूख जाता है। और हाँ, तो आप एक चीज तो सीख ले कि परजीवी पोषण उसे कहते हैं जो मरे हुए पौधे से अपना भोजन को ग्रहण करता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। और जिन पौधे से मतलब वो भोजन को ग्रहण करते हैं, उस पौधे का नाम क्या होता है, उसे हम लोग पोषी कहते हैं। मतलब जो परजीवी
पौधे को पालते हैं या तो कह सकते हैं पोसते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग परपोष पौधे कहते हैं। और उम्मीद करते हैं वीडियो को आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक कर, दोस्तों में शेयर करें, इस चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। एमएस क्लासेस, थैंक्स।